आदाब नाज़रीन, मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपके सामने फ़न और सकाफ़त से सराबोर आपका पसंदीदा शो रंग तरंग लेकर। नाज़रीन, हम सभी ने देखा कि गुज़िश्ता साल कितनी मुसीबतों और परेशानियों से भरा रहा। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से साल भर सकाफ़ती और सयाहती शोबे वीरान पड़े रहे। लेकिन कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें सलाम करना चाहिए उन कोरोना वॉरियर्स का जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में डट कर मुकाबला किया और हम सभी को एक नई सुबह दी है। अब आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन ज़िंदगी पटरी पर लौट रही है। रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी मुनाकिद हो रहे हैं और लोग इसमें शिरकत भी कर रहे हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। वजारत अक़लियती उमूर की जानिब से दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 26वें हुनर हाट का आगाज़ हो गया। वोकल फॉर लोकल की थीम पर मुनक़िद हुआ ये हुनर हाट मुल्क के कोने कोने से आए फ़नकारों और दस्तकारों को एक बेहतर प्लेटफॉर्म और बाज़ार तो मुहैया करा ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर आ रहे नाजरीन मुल्क के कोने कोने की रियासतों के लजीज खानों और शानदार पकवानों से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्क के मशहूर फ़नकारों के लोक संगीत, गीत और सकाफ़ती प्रोग्रामों से भी महसूस हो रहे हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के हाथों दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देसी कारीगरों और दस्तकारों के 26वें हुनर हाट का इफ्तिताह हुआ। मरकजी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि इस हुनर हाट में 31 से ज़ायद रियासतों और मरकजी इलाकों के 600 से ज़ायद कारीगर और दस्तकार हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के हुनर हाट मुल्क भर से आए कारीगर और दस्तकारों के जरिए तैयार करदा देसी मसनूआत को फ़रोग़ देने का एक मिसाली प्लेटफॉर्म है, जो वोकल फॉर लोकल की बेहतरीन मिसाल भी है। वोकल फॉर लोकल का एक परफेक्ट प्रमाणिक प्लेटफॉर्म साबित हुआ है और हुनर हाट के ज़रिए दूर दराज के हमारे जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, जिनकी बहुत शानदार और जानदार विरासत है, उसको मौका मिलता है, मार्केट मिलता है। दस्तकारी, लजीज पकवान और सकाफती प्रोग्राम से भरपूर इस हुनर हाट में स्टॉल लगा रहे कारीगरों के मुताबिक ये मेला उनके प्रोडक्ट्स और कारोबार के लिहाज से काफ़ी सूदमंद साबित हो रहा है। ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। हम लोग अपना सामान इकट्ठा करते हैं, बेचते हैं, रोज़गार मिलता है, काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। हुनर हाट से बहुत फ़ायदा है इसके अंदर, जितने भी लोग आते हैं सबको फ़ायदा ही फ़ायदा होता है इसके अंदर। ये तो बहुत ज़्यादा मददगार है सर। हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी मंत्री जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका हम लोग बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और करते हैं कि उन्होंने हमें हुनर हाट में आने का मौका दिया है। हुनर हाट में शिरकत करने पहुंचे सामाईन के मुताबिक इस तरह के प्लेटफॉर्म मुल्क के किसानों और दस्तकारी के फनकारों को एक मार्केट फराहम करके आत्मनिर्भर भारत के तस्वुर को तक़वियत देते हैं। ये फार्मर्स के लिए सोचिए सामान मतलब जूट कल्टीवेशन करते हैं, उसी जूट से डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट भी बनाते हैं, लेकिन तैयार होने के बाद जो ज़रूरत है उसका सेल मार्केटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस चीज़ में इन लोगों का ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तस्वुर को जाहिर करते इस हुनर हाट में मुल्क की 31 से ज्यादा रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 600 से ज्यादा दस्तकार, फनकार और कारीगर अपनी देसी मसनूआत के साथ शरीक हो रहे हैं। अगर आप जिंदगी और सकाफत से जुड़े रंगों को करीब से देखना चाहते हैं तो हुनर हाट एक बेहतर मौका है अपनी विरासत और अपनी तहजीब से रूबरू होने का। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की सकाफत को एक ही छत के नीचे संजोए हुनर हाट, जहां इन दस्तकारों और फनकारों के हुनर को न सिर्फ सराहा जाता है बल्कि उनके हौसलों को एक नई उड़ान भी देता है। कोलकाता की मिट्टी की सौंधी खुशबू बिखेरते ये बर्तन अपनी महक से लोगों का दिल छू रहे थे। और मेरा क्राफ्ट है आपका टेराकोटा की। एक्चुअली ये जो टेराकोटा का सामान वगैरह हम लोग बर्तन वगैरह बहुत सारा चीज़ घर के लिए यूज़ है, डेली यूज़ के लिए जो सामान वगैरह बनाते हैं वो एक्चुअली हम लोग का कोलकाता में जो गंगा नदी है, गंगा नदी का मिट्टी से हम लोग उसको उठा के लेके आके फिर बनाते हैं ये सब। और ये यहाँ पे लाने के बाद मतलब दिल्ली में आए हैं, पहली बार आए हुनर हाट में, और इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है मेरे को।
घर का सजावट की सामान थोड़ा थोड़ा बनाते हैं और ज़्यादातर हम लोग का किचन का सामान ही ज़्यादातर बनते हैं। इसी कारण में एक्चुअली प्लास्टिक और आपका जो मेटल वगैरह हम लोग यूज़ करते करते इसमें क्या हो रहा है, इसमें ज़्यादातर लोगों को बीमारी वगैरह पकड़ जा रहे हैं। इसमें जैसा पहले जैसा मिट्टी का बर्तन में हम लोग पूर्वज लोगों ने मिट्टी का बर्तन में खाना वगैरह बनाते थे, लेकिन ये इसका एक्चुअली पूरा ख़त्म हो गए थे। फिर से हम लोग ये इसको चाह रहे हैं जो फिर से इसको फिर मिट्टी का बर्तन में लोग खाना पकाए और खाना खाए इसमें, और इसमें ये बीमारी वगैरह से कम मेटल और प्लास्टिक से दूर रहे कम से कम। भारत की तहजीब यहाँ की रंगारंग लोक सकाफत में झलकती है, जिसमें कठपुतली सदियों से भारत की सकाफती विरासत का हिस्सा रही है। इस फन के जरिए लोगों को तफरी के साथ साथ अवामी पैगामात भी दिए जाते हैं। हम में से किसी न किसी ने बचपन में कठपुतली का डांस जरूर देखा होगा। कठपुतली फन की तारीख 1500 साल पुरानी है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये खेल आहिस्ता आहिस्ता माधूम होता चला गया। लेकिन कुछ फनकार ऐसे भी हैं जो आज भी इस विरासत को महफूज रखे हुए हैं। अगरबत्ती बनाने का खुद का कारोबार आजकल खूब फल फूल रहा है। खासकर खवातीन में अगरबत्ती बनाने का कारोबार ज्यादा देखने में आता है। कन्नौज से आई लक्ष्मी कहती हैं कि हुनर हाट ने उन्हें अपनी महारत को लोगों के सामने पेश करने का बेहतरीन मौका दिया है। चटपटी चाट हो या दाल भाती, मसालेदार डोसा हो या सबका पसंदीदा लिट्टी चोखा, मुख्तलिफ किस्म के लजीज पकवान यहाँ आए नाजरीन का दिल बहलाते नजर आए। अलग अलग रियासतों के इन पकवानों का मजा और खूबसूरती यहाँ आए नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करते रहे। इस हुनर हाट को अब तक का सबसे बड़ा हुनर हाट होने का शर्फ हासिल हुआ, जो बड़े रकबे में तो फैला है ही, और यहाँ हिस्सा लेने पहुँचे फनकारों की तादाद भी पहले से कहीं ज्यादा है। दिल्ली में अगर आप एक ही जगह मुल्क की कसरत में वहदत का मुजाहिरा देखना चाहते हैं तो हुनर हाट चले आइए। यहाँ आपको एक ही छत के नीचे मुल्क के कोने कोने की हाथ से बनी नायाब मसनूआत देखने को भी मिल जाएंगी, और बावर्ची खाने में भारत की तमाम रियासतों के रिवायती पकवानों और लजीज खानों से लुत्फ अंदोज होने का मौका भी मैसर आएगा। यहाँ रिवायती मौसीकी और गुलकारी का मुजाहिरा भी देखा जा सकता है। तो नाज़रीन, देखा आपने कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम किस तरह से हुनरमंद सलाहियतों से सजा हुआ है। आप भी यहाँ पर आएँ और इनका हौसला बढ़ाएं। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या इस तरह के हुनर हाट देसी मसनूआत को और यहाँ के फनकारों को एक बेहतर पहचान दिलाने में मददगार साबित हो रहे हैं, और क्या इस तरह के हुनर हाट अब कौमी सतह से लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुनक़िद किए जाएंगे? इन तमाम सवालों का जवाब खुद अक़लियती उमूर के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी ने दिया है, जिनसे बात की हमारे नुमाइंदे ओपी यादव ने। लोकल फॉर वोकल की संकल्पना को साकार करने की दिशा में हुनर हाट काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। अभी हमारे साथ केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी जी मौजूद है। जानते मंत्री जी से ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा गाँव की जो प्रतिभाएं उनको राष्ट्रीय स्तर पर उभारने में? हमारा देश का हर हिस्सा, हर कोना हुनरबाजों से भरपूर है, हुनर के उस्तादों से भरपूर है। और आप चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखेंगे, कच्छ से लेकर कटक तक देखेंगे, हर इलाके में एक अपनी उनकी अद्भुत कला है जो कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता ये रही है कि उनको हमें मौका भी देना चाहिए, मार्केट भी देना चाहिए, प्रोत्साहन भी देना चाहिए, ताकि जो हमारी ये शानदार और जानदार विरासत है वो जो है उसको परवान चढ़ाया जा सके। इस मेले की व्यापकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई है। ये 26वां मेला है, तो भविष्य में इस तरह के देश से बाहर भी क्या मेले आयोजित किए जाएंगे? हुनर हाट की जो लोकप्रियता है और हमारे दस्तकारों शिल्पकारों की जो शानदार उत्पादन है, उससे प्रभावित होकर के तमाम देश की सरकारों ने हमें लिखा है कि आप हुनर हाट हमारे देश में लगाइए। ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, पुर्तगाल है, न्यूजीलैंड है, ब्रिटेन है, कई देश हैं जिसमें अभी हम पुर्तगाल में तो शुरू भी करने भी जा रहे हैं। तो हम जब लोकल के प्रति वोकल होंगे तभी ये ग्लोबल होगा। डिजिटली तरीके से इसका किस तरह प्रचार प्रसार और दिखा जाए? हमारा हुनर हाट जो है वो ई प्लेटफॉर्म पे है, जो जेम पोर्टल है उस पे भी हुनर हाट है, जिसमें कि जो लोग नहीं आ सकते वो ख़रीदारी कर सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को आप इस कार्यक्रम के जरिए पूरा करने की ओर अग्रसर है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल
का एक परफेक्ट और प्रमाणिक प्लेटफॉर्म हुनर हाट बन गया है। भारत की विविधता में एकता के दर्शन इस मेले के जरिए देखे जा सकते हैं, तो इसमें आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए, आप देश हमारा अलग अलग जगहों के खान पान का देश है। आपको यहाँ पर त्रिपुरा का भी खाना मिलेगा, आपको केरला का भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश का भी मिलेगा, बिहार का भी मिलेगा, पंजाब का भी मिलेगा, गुजरात का भी मिलेगा, महाराष्ट्र का, हर देश के हर हिस्से का खाना एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। कबायली सकाफत, दस्तकारी, उनका खान पान और तिजारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदि महोत्सव की, जिसका एहतमाम INA दिल्ली हाट में हुआ, जहां पर मुल्क भर के कबायली अफराद ने अपनी फनकारी और दस्तकारी के स्टॉल सजाए और लोगों ने भी कबायली सकाफत का भरपूर लुत्फ उठाया। कबायली सकाफत जो हमें कुदरत से जुड़ना सिखाती है, कबायली सकाफत जो हमें कुदरत से लुत्फ अंदोज़ होना सिखाती है, और यही तमाम रंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिले। 200 से ज़ायद स्टॉलों और तकरीबन मुल्क भर के 1000 कारीगरों ने अपने बेहतरीन और नायाब सामानों की हिस्सेदारी के साथ आदि महोत्सव में शिरकत दर्ज कराई। हर साल मुनक़िद होने वाला ये आदि महोत्सव कबायली बिरादरी को तरक्की की धारा से जोड़ने के अलावा अपनी सलाहियत को दुनिया के सामने पेश करने का सुनहरी मौका देता है। आदि महोत्सव कबायलियों को रोजी रोटी और उनकी आमदनी बढ़ाने का सिर्फ मौका ही फराहम नहीं करता, बल्कि इन कबायली कारीगरों को उनकी मसनूआत सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने की सहूलत भी फराहम करता है। बड़े शहरों में आदि महोत्सव का एहतमाम करने का ख्याल कबायली कारीगरों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। इससे उनके और खरीदारों के दरमियान एजेंडों का खात्मा हुआ है और इससे बड़े बाजारों तक उनकी बराह रास्त रसाई भी मुमकिन हो सकी है, जहां पहुंचने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। शुमाल मशरिक की खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी, बेमिसाल डोगरा स्टाइल बेहतरीन फैब्रिक से बने हुए कपड़े और टेक्सटाइल, सिल्क जैसे महेश्वरी, एरी, क्रूथ और काट सिल्क साड़ी, टसर सिल्क और पश्मीना शाल जैसी शानदार दस्तकारी देखने को मिली। हमारे यहाँ ये बनती है साड़ी, लेवल बनारस का लगता है और कोई मार्केट नहीं है हमारे यहाँ, इसलिए हमें बनारस देना पड़ता है साड़ी। अब कुछ सालों से जो हमें मार्केट मिला हुआ है, हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो अब अपनी खुद पहचान बन रही है कि हमारे यहाँ की साड़ी ये मऊनत भंजन की है, मुबारकपुर की है, ये सब पहचान हमारी खुद बन रही है धीरे धीरे। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ से मैडम काफ़ी प्रोग्राम मिलता है हम लोग को करने के लिए। इससे पहले ODP का भी प्रोग्राम लगाए थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसमें भी दुकान थी हम लोग, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन था हम लोग का और काफ़ी अच्छा मतलब पहचान हमारी बन रही है इसमें धीरे धीरे। प्योर एंटीक जरी है मैडम, ट्रेडिशनल जरी है, 40 साल तक ब्लैक नहीं होगी। ये कॉपर जरी होता है, ये कड़ुआ काम होता है मैडम, हाथ से बनाते हैं हम लोग। जयपुर से मुंज घास की बनी टोकरियां और नीले मिट्टी के बर्तन और पेंटिंग्स शामिल लोगों की तफरी का सामान बने। जैसे पता चला कि यहाँ बैगा आदिवासी लोग काम करते हैं, तो ट्राइब्स इंडिया ने पता लगाया, फिर भोपाल हाट में बुलाया, तो उन्होंने देखा कि अच्छा काम है, इनको अच्छा मदद नहीं मिल रहा है, हम लोग का स्थिति अच्छा नहीं था और हो गया। जब मदद किए तो थोड़ा सा अच्छा होने लगा। जंगल जाते लकड़ी में मशरूम को देखें कि अच्छा लग रहा है, अब इसको क्रिएटिविटी करना, जो उसमें कलाकार की नज़रिया थोड़ा सा अलग रहता है, जो कलाकार को मतलब के रूप में पेश आ जाता है। खास बात ये रही कि यहाँ जो नाजरीन आए, उन्हें कबायली जिंदगी की सादगी और सकाफत को समझने का करीब से मौका मिला। साथ ही अपने रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े साजो सामान भी किफ़ायती दामों में मिले। मेनली चीटी की चटनी लाया मैम। चीटी की चटनी हम लोग, ये चापड़ा चटनी है रेड एंड से, ये खाने से कोरोना, सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया के लिए काम आता है। हम लोग सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मंडिया पेज और चीटी की चटनी बना के खाते हैं, डेली हमारा ब्रेकफास्ट रहता है। और हम लोग को जैसे पहाड़ पार करने के जाना पड़ता है, तो हम लोग महुआ को भूंज लेते हैं सरसों तेल लहसुन के साथ, उसको पोटली में सरगी पत्ता में लपेट के रखे रहते हैं। जैसे भूख लगता है उसको खा के पानी पीते हैं, तो हम लोग लंबा सफ़र हम लोग को खाना खाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये कांदे का चटनी मेनली हम लोग ये मंडिया पेज के साथ लेते हैं, तो महुआ का लड्डू बना रहे हैं, ये इसको खा के हम लोग पानी पीते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। लंबे समय तक हम लोग एनर्जी मेंटेन करने के लिए ये यूज़ करते हैं। कबायली फनकार अपने रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से नाजरीन का दिल मोह रहे थे, जिसमें उनकी रंग बिरंगी सकाफत की खुशबू महक रही थी।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है और बहुत मेहनत की हुई है इन लोगों ने। ऐसी चीज़ मतलब बाहर मिलती नहीं है, जो चीज़ यहाँ मिली है। यहाँ हम आए हैं, बहुत कुछ देखा, ये कौन कई स्टार देखे, राजस्थान का है, सिक्किम का है, नागालैंड का, कई स्टार देखे हैं। तो बहुत टेस्ट आया, बहुत एंजॉय किया हमने यहाँ पर। It's like under a one roof we can see each and everything enjoyed, like dal bati churma, then from Gujarat one it's a dhokla, khaman dhokla, it's everything. Many things for the love of India. हमारे देश के लिए इतना सारा कल्चर जो लव है, और यहाँ का खाना भी बहुत मतलब एक्सक्विजिट है, और यहाँ पे कल्चर के लिए बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, मतलब क्राफ्ट्स और सिल्क, और वहाँ से लेके बहुत कुछ शो किया जा रहा है, और वो बहुत सारा वंडरफुल है और मुझे बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरक्की पर पूरी तवज्जो दी जा रही है। चाहे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तहकम करने की बात हो, चाहे सयाहत को फ़रोग देने की बात हो, चाहे यहाँ के दस्तकारों को एक बेहतर पहचान देने की बात हो। इनके लिए कई तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसका फ़ायदा भी यहाँ के बराह रास्त आवाम को हो रहा है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ की सलाहियत को और निखारने के लिए एक ऑर्गेनिक मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें आसाम के अलग अलग हिस्सों से आए फ़नकारों और दस्तकारों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए। आइए देखते हैं हमारी ये ख़ास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मन की बात प्रोग्राम में कहा था कि मशरक़ी भारत में मुल्क के लिए तरक्की का इंजन बनने की सलाहियत है। इसकी वजह है कुदरत, मादनियाती दौलत, बांस और लकड़ी का काम। हुकूमत शुमाल मशरिक की तरक्की के लिए तमाम स्कीमें चला रही है ताकि यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके, और इसके साथ साथ यहाँ के लोगों की सलाहियत को भी आगे लाया जा रहा है। उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ वो अपनी मसनूआत को दुनिया के सामने रख सकते हैं। मेरा ऑर्गेनिक फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मेरा अपील है कि सभी को ऑर्गेनिक में फ्री फ्रॉम द केमिकल, तो हार्मफुल है। तो मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरा ऑर्गेनिक फूड डज नॉट पोल्यूट द सॉइल, फूड एंड माइंड। दिस इज अ मोटो, दिस इज माय स्लोगन। ये सारे आपका बैम्बू से बनाई चीज है, ठीक है। ये सारी चीज ऑर्गेनिक है फर्स्टली, ठीक है। कोई इसमें प्लास्टिक यूज नहीं है, ठीक है, कि प्लास्टिक पॉट में हम उगाए हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। और बैम्बू को हम बेसिकली बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में जो भी है, ठीक है, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ बैम्बूज, ठीक है, ज्यादा मिलते हैं। आज जहाँ दुनिया भर के लोग ऑर्गेनिक मसनूआत में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ऐसे में लोगों के लिए शुमाल मशरिकी मसनूआत बेहतर इंतखाब है। मरकजी हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इस तरह के प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए एक बेहतर मौका है जो अपनी आमदनी में इजाफा करते हुए ऑर्गेनिक मसनूआत के लिए बेहतर मार्केट चाहते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, अभी शोकेस करने का जो हमें वो मिल रहा है, मौका मिल रहा है, सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, यू नो। अभी जैसे लोग अभी यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स का अपना इंडिजिनस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो थिंग इज दैट ऐसे शोकेस करने से उनको भी एक जरिया मिलता है वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। हम तो ये सेल करने के लिए आए, अगर लोग पसंद करेंगे तो लेंगे, तब तो हमारा बेनिफिट होगा। मोदी सरकार ने शुमाल मशरिक के लिए एक खुसूसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम भी शुरू की है। अगर राब्ते बेहतर होंगे तो यहाँ तैयार करदा मसनूआत को हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के अलावा एशिया की मंडियों तक भी आसानी से रसाई होगी।
रंग तरंग के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं राजस्थान की लोक मौसीकी को दुनिया में पहचान दिलवाने वाले लाखा खान से, जो सिंधी सारंगी के माहिर भी माने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि प्यालेदार सिंधी सारंगी बजाने वाले वो दुनिया में एक वाहिद फनकार बचे हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि प्यालेदार सिंधी सारंगी को ईजाद करने वाले भी लाखा खान ही हैं। हिंदी, पंजाबी, सिंधी, मारवाड़ी और मुल्तानी ज़बानों में उन्होंने कई गीत गाए हैं और इसके अलावा भजन और सूफियाना कलाम से भी लोगों को महसूस किया है। उनकी इसी काबिल ज़िक्र उम्र भर की साधना के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। पायो जी में तो राम रतन धन पायो, पायो जी। सहराओं के रेतीले टीलों की मखमली मिट्टी की तरह हवाओं में लोक मौसीकी की धुनें फैलाते लाखा खान, लोक मौसीकी के लिए दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले जोधपुर के छोटे से गांव राणेरी के बाशिंदे लाखा खान को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। मंगड़ियान बिरादरी में पैदा हुए लाखा खान बताते हैं कि मौसीकी का ये फन उन्हें विरासत में मिला है। इस एजाज पर खुशी का इजहार करते हुए लाखा खान मानते हैं कि ये एजाज उनका नहीं बल्कि लोक मौसीकी का एहतराम है। मैंने घूम घूम के इधर उधर रेडिया भी सुने, बड़े बड़े उस्ताद, मेरा उस्ताद जी मैंने किया, ममदू खान देसरा मेरा उस्ताद जी किया, उन्होंने पंक्तियाँ बताई और गाने बजाने के लिए पिताजी ने बहुत सारी बताई थी और सारंगी की विधि बताई। सारंगी बजाने के लिए उस्ताद की बहुत अच्छी तरह से समझाई। हर एक के साथ संगत करने में, सुर बदल के बजाने में अच्छी तरह से मुझे समझा के गए और मैंने बजाते रहे, छोड़ा नहीं। इसीलिए मैं सारंगी में रुचि रही अच्छी तरह से। लाखा खान प्यालेदार सिंधी सारंगी बजाने वाले एक वाहिद फनकार बचे हैं। ये प्यालेदार सिंधी सारंगी, जिसे बनाने वाले खुद लाखा खान हैं, इस नायाब सारंगी में 32 तार हैं। लाखा खान 32 और 27 तारों वाली सारंगी बजाते हैं। खास बात यह है कि वो अपनी अगली पीढ़ी को भी इस फन से वाकिफ करा रहे हैं। लोक मौसीकी को दुनिया भर में पहचान दिलाने के लिए लाखा खान ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी है। यूरोप, ब्रिटेन, रूस और जापान जैसे कई मुल्कों में अपने फन को पेश कर नाजरीन का दिल जीता। मेरे 27 की तार है। 27 तार वाली सारंगी में क्या है कि जो वो जवाब निषाद का जवाब देता है। जो सारेगामा होती है ना, सा से नीचे निषाद होती है, उसका जवाब देने में अंग बन जाता है। हर राग के पीछे एक सुर के पीछे आगे से रिखम भी देती है और निषाद भी देती है, वो अंग होता है। तो अंग बना के रखा है, इसीलिए 27 है। भारत सरकार के धन धन कहेंगे साहब, आपने मुझे इतना लोक संगीतकार को सार में किया, बहुत मैं उचित श्रेणी पे आपको मानता हूँ। और पहले भी मैं जानता था, अभी मेरे को सार में करने में बड़ी अति खुशी आई है। हिंदी, मारवाड़ी, सिंधी, पंजाबी और मुल्तानी जबानों में उन्होंने कई गीत गाए, बल्कि भजन के अलावा सूफी कलाम से भी लोगों को महसूस किया है। लाखा खान को राजस्थानी लोक मौसीकी को बढ़ावा देने के लिए कौमी सतह पर भी कई बड़े एजाज़ात से नवाजा जा चुका है।